प्रधान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जा, मैं तेरे डर स्वीकार करती हूँ, मैं तेरे यहाँ जागरण करूंगी, तो जागरण की तैयारी कर। अब रुक्मण लग गई जी तैयारी में, बड़ी प्रसन्नता से कि मेरे यहाँ जागरण होगा। लेकिन ये बात सुन ली राजनाई ने। राजनाई जो राजा की शेरिंग किया करता था, हज्जाम जिसे बोलते हैं। कहते हैं कुछ लोग 10-10 रोटी हजम कर जाते हैं, पर इतनी सी बात नहीं हजम कर सकते। ये भी उसी में से है। इसने जाकर के राजा को सारी बात बता दी। राजा ने कहा अगर तू मेरा सच्चा सेवक है तो कोई उपाय ऐसा करते कि रानी महलों से बाहर ना जा सके। इतनी बात सुनते ही नाई ने कहा महाराज उपाय तो मेरी जेब में, आप हाथ आगे बढ़ाओ। राजा ने भी सोचा कोई चीज देगा। जैसे ही राजा ने हाथ आगे बढ़ाया, नाई ने झट उस तरह निकाला, रानी राजा की उंगली में चीरा मार दिया। और जैसे चीरा मारा, राजा कुछ बोल पाता, कुछ कह पाता, उठा करके नमक मिर्च उस पर डाल करके पट्टी बांधी। तो राजा ने खींच के एक चाटा नाई के रख दिया। कहने लगे दुष्ट, मैंने तो तुझसे उपाय पूछा था, तूने तो मेरे हाथ में जख्म दे दिया। कहने लगे हो ना महाराज आप, अरे जो जिसका फायदा करता है वो उल्टा उसी को मारता है। अरे महाराज मैंने सबसे पहले तुम्हें जख्म दिया, जख्म के बाद नमक मिर्च डाल करके दर्द दिया, दर्द के कारण तुम्हें नींद नहीं आएगी, और देखता हूं तुम्हारी रानी महलों से बाहर कैसे जाएगी। तो राजा कहने लगा मुझसे तो ज्यादा तू ही विद्वान है भाई। अब राजा जो था चुपचाप महलों में पहुंचा, जाकर के अपनी धर्मपत्नी को आवाज लगाई। धर्मपत्नी दौड़ कर आई। राजा ने कहा देख महारानी, आज जब मैं तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था तो तलवार हाथ में लग गई, जख्म बहुत गहरा है, पीड़ा इतनी हो रही है कि बर्दाश्त नहीं हो सकती, मुझे अपने पट का सिरहाना दे ताकि मैं सो सकूं। रानी भी राजा को ऊपर से नीचे तक देखती है, क्योंकि कहते हैं पति कितना भी स्मार्ट हो, पत्नी 1 मिनट में ताड़ ले कि आज कहां उड़ रहा बेचारा, ये तो सच्चे दरबार की। ऐसे ही रानी भी समझ गई कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि इतने बरस हो चुके हैं, आज तक राजा ने कभी तकिया नहीं मांगा, और आज मांगता है तो पट का सिरहाना मांगता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रानी पति बढ़ता है, अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए पट का सिरहाना देती है और राजा को सहलाना शुरू करती है कि राजा किसी तरीके से सो जाए। लेकिन राजा कहां सोने वाला, वहां नमक मिर्च अपना काम कर रहा है। ये तो सच्चे दरबार की। और इधर रुक्मण के घर पे जागरण आरंभ हो गया। करते करते आधी रात बीत गई, ना तो राजा सोया, ना रानी निकल सकी, और ना रुक्मण का जागरण पूरा हो सका। जब आधी रात बीत गई, तारा रानी परेशान हो गई। हार के तारा रानी ने माँ जगत जननी का ध्यान किया और माँ से प्रार्थना करी कि माँ आज तेरी बेटी विषम परिस्थिति में फंस गई, पति को छोड़ा तो पतिव्रत धर्म गया, और तेरे जागरण में ना गई तो ये जागरण मंडल का जो प्रधान पना है वो भी गया, करो तो करो क्या। तभी माँ भगवती ने लीला दिखाई, ठंडी मस्त हवा का झोंका चलाया जो महलों की खिड़कियों को चीरता हुआ राजा के पास आया, और राजा सो गया। अब जैसे ही राजा सोया, रानी दौड़ पड़ी। लेकिन रानी क्या देखती है, जहां एक ताला था वहां 2-2 ताले, जहां 2 सिपाही थे वहां 4-4 सिपाही हैं। घनघोर अंधेरी रात, मौसम खराब, बिजली चमक रही। रानी को कुछ नहीं समझ में आया। रानी कहने लगी वाह राजा, तुमने भी पूरी तैयारी कर रखी, किसी ने तुझे खबर दे दी। महलों की छत पर पहुंची, बिजली कड़की, एक रस्सी पे दृष्टि पड़ी, उस रस्सी को पकड़ करके महलों की छत से नीचे उतरी। लेकिन जब नीचे उतरी तब पता लगा जिसे रस्सी समझा था वो रस्सी नहीं थी, वो नाग देवता थे जो उस समय मदद करने आए थे। नाग देवता को प्रणाम किया और रुक्मण के घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मिल गया एक चोर जिसने रानी को लूटने का प्रयास किया, लेकिन रानी ने उसको भी धकेला और रुक्मण के घर जाकर के सबसे पहले माँ की जोर को प्रणाम किया, और प्रणाम करके रुक्मण से कहने लगी देख रुक्मण, तू जल्दी से अपने जागरण को संपूर्ण करा ले, क्योंकि अगर गलती से मेरा पति जाग गया तो तेरा जागरण हो ना हो, मेरा जागरण पक्का है। ये तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो आओ जी, अब इस जागरण को तारा और रुक्मण कैसे पूर्ण करती हैं वो आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखिएगा। बुलाओ जी भाई साहब को।
तो सबसे पहले माँ की ज्योति को प्रणाम किया और डल अर्पण किया। डल अर्पण का मतलब ये होता है कि जागरण का सबसे पहला विधान होता है डल। इसके बिना ना तो जागरण किया जा सकता है और ना जागरण का विधान होता है। तो सबसे पहले इस परिवार को इस बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा की पूजा की गई। माँ अन्नपूर्णा को कलश अर्पण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि माँ अन्नपूर्णा एक ऐसी देवी है जिसका संबंध हमारे पितरों से है। हमारे पितरों तक अन्न और जल जो पहुंचता है वो माँ टका दिए विच पाए। सर्व सोनी दाती रकलश मांडला सोनी दा टका दिए विच पाए। चित्त महारानी चक्की जोड़ के इस कलश नो जोत पे दियो चढ़ाए। थोड़ा हो तो सी भी खा लो, खा भोग तारा घर चली। अब आप नहीं बैठ जाना, मुझे फिर जरूरत पड़ेगी 10 मिनट में। और चलने लगी। जब चलने लगी तो रुक्मण खड़ी हो गई। कहने लगी महारानी एक बात सुनो, क्या ये जागरण पूरा हो चुका है? तब तारा रानी का देख रुक्मण, जितना मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, जितने विधि विधान जितने नियम मुझे बताए गए हैं उसके अनुरूप मैंने तेरा जागरण संपूर्ण करा दिया। फिर भी अगर इस जागरण में कोई त्रुटि कोई कमी रही हो तो माँ भगवती स्वयं उसे पूर्ण करे। रुक्मण कहने लगी ठीक है महारानी वो बात तो सही है, लेकिन एक बात तो सुनो, मैं जाति की भील हूं और ये प्रसाद मेरे घर का है। इस बात की क्या गारंटी है कि आप ये प्रसाद खाओगे? ऐसा भी तो हो सकता है आप ये प्रसाद ले जाकर के बाहर डाल दो सड़क पर। तो तारा रानी हंसी और हंसकर कहने लगी देख रुक्मण, पहली बात तो प्रसाद की कोई जाति नहीं होती। आज तक किसी ने पूछ के प्रसाद जाति से लिया? जब मंदिर जाते हैं कि बात कहते पंडित जी प्रसाद दे दो, कोई खाली पूछता है जी प्रसाद कौन सी जाति ने चढ़ाया। और देखो जाति कोई नहीं होती, जाति को हमने अपना बंटवारा किया है स्वयं। भगवान ने तो इंसान उतारे थे और एक ही जाति बनाई थी जिसका नाम था इंसानियत। अब इंसान भी खत्म है और इंसानियत भी खत्म है। अब तो सिर्फ बंटवारे रह गए हर चीज के। ये तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की कहते क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे तेरे सामने तेरे घर का प्रसाद खाऊंगी। तो रुक्मण बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसाद लेने रसोई में पहुंच गई। आओ जरा महलों में भी देख ले राजा का क्या हाल है। महलों में दृष्टि डाली तो राजा की नींद खुल गई। जब राजा की नींद खुल गई तो राजा ने देखा रानी महलों में नहीं है। तो राजा समझ गया कहां गई। हाथ तो शर्मा जी का आई, ये तो सच्चे दरबार की। राजा ने तलवार उठाई, क्रोध में भर करके राजा चल दिया रुक्मण के द्वार। जब रुक्मण के घर पहुंचा तो राजा ने देखा दरवाजे बंद हैं। राजा अंदर नहीं जा सकता। बता सकते हो क्यों? नरेंद्र मोदी छोटी जाति में जाने का नहीं, ये तो सच्चे दरबार की। राजा कहीं भी जा सकता है, किसी भी बिरादरी में जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने बताया कि उस समय मां काली के जागरण होते थे और वो जागरण बंद कमरे में हुआ करते थे। वहां सिर्फ जागरण करने वाली पार्टी होती थी और जागरण कराने वाला परिवार। इसके अलावा वहां कोई नहीं जा सकता था, इसलिए राजा भी अंदर नहीं जा सकता। उसमें आंख लगा करके देखता है कि अंदर हो क्या रहा है। तो राजा ने जैसे देखा, क्या देखता है राजा कि रुक्मण प्रसाद लाई है और तारा रानी को दिया है। तारा रानी ने जैसे उस प्रसाद को खाया, बाहर खड़ा हुआ राजा क्रोध में चिल्लाया कि रानी आज खत्म है तेरी कहानी, इतने टुकड़े कर दूंगा तेरे कि गिनने हो जाएंगे भारी, तू भाड़ तो आ। और राजा पूर्ण रूप से तैयार। ये तो सच्चे दरबार की। एक बार फिर के तो सच्चे दरबार। बुढ़िया कोई अर्जेंट मैसेज चल रहा है। चली दरवाजा खोला, देखा क्या कि राजा हाथ में तलवार लिए खड़ा है। रानी ने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। रानी ने सिर्फ इतना कहा कि महाराज महलों में चलो। राजा ने जवाब दिया तुझे लेकर मैं महलों में नहीं जा सकता क्योंकि तू अशुद्ध हो चुकी है। और सबसे पहले तो मुझे ये दिखा तेरी इस झोली में और तेरी इस लुटिया में है क्या। रानी ने कहा राजा आप इसे मत देखो क्योंकि आप इसे नहीं देख पाओगे। राजा ने कहा मैं राजा हूं और मुझे अधिकार है देखने का, दिखा मुझे तेरी झोली में क्या है। जैसे राजा ने झोली पे झपट्टा मारा, राजा चकरा गया। क्यों?
क्योंकि झोली के अंदर जो मांस के टुकड़े थे वो अब पंचमेवे में बदल चुके थे, और जो लुटिया के अंदर शराब थी वो दूध में बदल चुकी थी, जिसकी चाय बना करके आप लोगों को पिला दी गई। ये जो जागरण में चाय पिलाई जाती है ये जरूरी नहीं है। आज से पहले जब महाकाली का जागरण होता था तो शराब का प्रसाद बंटता था। उसके बाद जब जागरण वैष्णव हुआ तो दूध बटा करता था। उस समय घर में दूध बटता था, घर घर में। राजा रानी को लेकर के महलों में पहुंचा और महलों में जाकर के रानी से कहता है, रानी मुझे ये बता दें कि जो मैंने देखा वो मुझे मिला नहीं और जो मुझे मिला वो मैंने देखा नहीं, ये सब क्या है? तो रानी कहती है, राजा ये योग माया की माया है। ये चाहे तो रात को दिन कर दे, ये चाहे तो दिन को रात कर दे, और ये चाहे तो गरीब को अमीर कर दे, और ये चाहे तो अमीर को गरीब कर दे। इसमें बहुत शक्ति है। राजा ने कहा, अगर इसमें शक्ति है तो मैं शक्ति को देखना चाहता हूं। रानी हाथ जोड़कर खड़ी होगी कि राजा इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी आए जरूर, गए किधर आज तक नहीं पता। और इस शक्ति का तो कोई आदि अंत पा ही नहीं सका। स्वयं देव के देव महादेव जो कि शक्ति के पति हैं, वो भी इस शक्ति का आदि अंत नहीं जानते, तो तुम्हारी मेरी तो क्या बात है। राजा ने कहा, देख रानी, अगर इसमें शक्ति है तो मैं उसे देखूंगा, नहीं तो सब तेरा किया धरा है। रानी ने कहा, राजा इसकी शक्ति को देखने का मतलब है तलवार की धार पर नंगे पांव चलना। राजा ने कहा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन शक्ति को देखूंगा। रानी ने कहा, राजा ये बताओ तुम्हारी सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है जिसके बिना तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते। राजा ने सोच विचार करके बताया कि रानी, मेरे पास तो दो ही मेरी मूल्यवान वस्तु है, एक तो मेरा नीला घोड़ा और दूसरा मेरा बेटा सुंदर। रानी ने कहा, ठीक है, फिर दोनों की बलि मां के चरणों में दे दो। राजा ने उठवाई तलवार, अपने बेटे और घोड़े का शीश मां के चरणों में ला करके रख दिया। अब रानी ने कहा, राजा जो इनके धड़ पड़े इनके छोटे छोटे टुकड़े करके डेकों में डालो और प्रसाद बना करके तैयार करो। राजा ने प्रसाद बना करके तैयार किया। रानी ने कहा, इस प्रसाद को 5 थाल में सजा करके लाओ। राजा उस प्रसाद को 5 थाल में सजा करके लाया। रानी ने कहा, राजा पहला थाल उठाओ और मेरी माँ ज्वाला जी को भोग लगाओ। आओ। राजा सोच में पड़ गया, रानी अपने हाथों से घोड़े को मार चुका हूं, अस्तबल में है कौन? रानी कहने लगी, राजा अस्तबल में कोई तो होगा, तुम इस प्रसाद को उठाओ और अस्तबल में जाओ। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। राजा की स्थिति ऐसी हो गई जैसे किसी पागल की। हाथों में प्रसाद, आंखों में आंसू लड़खड़ाता हुआ राजा अस्तबल की ओर चल दिया। जब राजा अस्तबल में पहुंचा तो क्या देखता है, खड़ा हुआ घोड़ा घास खा रहा है। घोड़े को जीवित देखते हुए राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने थाल पे से जैसे कपड़ा हटाया, होले होले माँ भगवती ने मांस के टुकड़ों के बना दिए गर्मा गर्म। जोर से बोल दो, छोले, यानी कि जिसे हम चने भी बोलते हैं। घोड़े को चना सबसे ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए माँ ने उस मांस के टुकड़ों को चने में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि कहते हैं जैसा भाव वैसा पाओ, नहीं तो हलवे चने का प्रसाद लो और अपने अपने। हाँ, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। ये तो सच्चे दरबार की। अब राजा दौड़ करके रानी के पास आया। रानी से कहने लगा, रानी मेरा घोड़ा तो जीवित है, क्या मेरा बेटा भी जीवित है? रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, राजा ना तो मैंने किसी को मारा ना मैंने किसी को जीवित किया, जो कुछ भी कर रही है माँ जगत जननी कर रही है। हो सकता है आपका बेटा भी जीवित हो, उठाओ ये तीसरा थाल और पहुंचो महल में। राजा तीसरा थाल उठा करके महल में पहुंचा। महल में जाकर के अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर। आवाज आई, जी पिताजी। और राजा ने जैसे अपने बच्चे को प्रत्यक्ष रूप में देखा तो राजा की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। राजा ने जैसी थाल पे से कपड़ा हटाया, इस माँ जगत जननी ने फिर से एक बार चमत्कार दिखाया। उस मांस के टुकड़ों का गर्मा गर्म हलवा बनाया। ये तो सच्चे दरबार की। तब से माँ जगत जननी को हलवे और चने का भोग लगने लगा। चौथा थाल स्वयं राजा ने खाया, 5वां थाल तारा रानी ने। अब राजा जो था अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वो समझ चुका था कि इसमें कितनी शक्ति है और ये क्या कर सकती है। राजा माँ जगत जननी के चरणों में गिर पड़ा और अपने किए पर शर्मिंदा होकर के माफी मांगने लगा। रानी ने कहा, राजा अगर अपने किए पे शर्मिंदा हो तो मेरा एक काम कर दो,
माँ का जो भवन महलों के अंदर है, इसे महलों के बाहर बनवा दो, जाति पाति का भेद मिटवा दो। राजा ने ऐसे ही किया। माँ का सुंदर भवन महलों के बाहर बनवाया, जिसका नाम रखा गया तारा देवी मंदिर, जो कि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आज भी है और आप उसके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद राजा ने माँ की पूजा आराधना करने के लिए और अपना शेष जीवन माँ के चरणों में समर्पित करने के लिए तारा और रुक्मणी ने समय के साथ अपने श्राप को पूर्ण किया, सदा के लिए अमर हो गई, सदा के लिए स्वर्ग में वास किया। कुछ समय पश्चात राजा को माँ जगतजननी ने दर्शन दिए, राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ, राजा माँ जगतजननी के परम धाम को पहुंचा। इस प्रकार से तारा रुक्मणी का ये इतिहास यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आपका जागरण भी यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आपको इस जागरण की लाख लाख बधाई। माँ भगवती आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। जिस भी मंगल कामना को लेकर के आपने पूरी रात माँ के श्री चरणों की सेवा करी है, माँ जगतजननी आपके भंडारे भरपूर करे। इस जागरण में हमसे, आपसे, आए हुए भक्तों से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई गलती भेंट करो क्या के नमस्कार के भेंट लो, जोड़ रहे सब हाथ, जोड़ रहे सब हाथ, जोड़ रहे के भर जोनी मेरी घाटे वाले। आपको बताओ घाटे वाले ओ बाबा ओ मेरी पूजवाने। आइए सब जाना है कि भर दे झोले घाटे वाले, लौट कर मिलने जाऊंगा खाली। कि भर दे झोली मेरी घाटे वाले, भर दे झोली मेरी घाटे वाले, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। बोलो महाराज की। आइए इसी भक्तों ने मिलकर
पावक चरण में वंदना कर। मेरे मकान में तेरा डम 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 डूब भागे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 डूब भागे सारे जहान में। हो जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डूब भागे सारे जहान में। आ जाओ भोले कौन कौन संग भैरव जी को गाना मेरे मैदान में
फिर डम 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 डूबा सारे जहान में आ जाओ देवा मेरे मकान में फिर डम 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 डूबा सारे जहान में सारे जहान में सारे जहान में सारे जहान सामान तेरी शिरडी में आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में आज काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी तेरा तेरा बाबा तेरी शिरडी बाबा तेरा बाबा तेरी शिरडी बाबा तेरा बाबा तेरी शिरडी बाबा तेरा बाबा तेरी शिरडी दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी दीवाना तेरी दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी दीवाना हो गया हमारी जिंदगी में आना जाना हो गया साईं की गली में आना जाना हो गया दीवाना हो गया दीवाना हो गया
भक्त बाबा के दरबार में क्या कहता है? बाबा की सुंदर गा करके बड़ी सुंदर बात कहता है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है बाबा, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 रबिया साईं मुझको, रबिया साईं मुझको नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, 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 साईं दया के मुझको, साईं दया के मुझको नाम दिया तेरा बाबा के शेरे, दीवाना तेरा बाबा के शेरे, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, साईं दीवाना हो गया, भाई की गली में आना जाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, साईं की गली में आना जाना हो गया। अब कह दो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की सच्चे दरबार की। आइएगा, आपकी फरमाइश पूरी हुई। भोले अपनी नजरिया मुझे पे भी डालो, भोले अपनी नजरिया तेरी जरा सी नजर मेरे जीवन का सफर कट जाएगा, कट जाएगा, मुझे भी डालो भोले अपनी नजरिया, मुझे भी डालो भोले अपनी नजरिया तेरी जरा सी नजर मेरे जीवन का सफर कट जाएगा, कट जाएगा, मुझे भी डालो भोले अपनी नजरिया, मुझे भी
वक्त यारी का सम्मानित करा देता और वक्त आदमी का अपमान करा देता। वक्त पड़ने पर मुझे मालूम हुआ वक्त आदमी की पहचान करा देता। ये दुनिया के मतलब कि यहाँ कौन किसी का होगा, ये दुनिया के मतलब की ये कौन किसी का होगा। दे देते अक्सर वही धोखा यह जिन पे भरोसा होता। बन जाते के मददगार जब पैसा पास होता है। छूट जाते हैं रिश्ते नाते जब गरीबों का साथ होता है। इस जमाने में करेगा बिना तेरे लोग सगे भाई उसके हंस के सगे भाई मुझे हंस के इस ज़माने में करेगा बिना तेरे लोग सगे भाई सगे भाई हंस के बदल
सच्ची दरबार की आओ आई दरबार भैया मैं तेरी आरती गावा तेरी आरती गावा जन आए दरबार रानी माँ तेरी आरती गावा माँ तेरी आरती गावा जन आए दरबार भैया मैं तेरी आरती गावा तेरी आरती गावा जन आए दरबार रानी माँ तेरी आरती गावा काहे पगड़वा काहे की डोरी काहे पगड़वा काहे की डोरी नहीं काहे गले बनलावा जब आए दरबार रानी माँ तेरी आरती गावा जी तेरी आरती गावा जन आए दरबार जी तेरी आरती गावा सुनी बना गढ़वाली समडोरी गढ़वाली समडोरी नहीं गंगा जन भरनावा जब आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा मैया जी तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा रंग चोला के में विराजे रंग चोला के में विराजे कोटा किनारी नामा जन आए दरबार मैया मैं तेरी आरती गावा जी तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया तेरी आरती गावा हब कटोरी केसर रोली हब कटोरी केसर रोली नहीं मानो दिल में लगावा जन आए दरबार मैया मैं तेरी आरती गावा जी तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया तेरी आरती गावा चुन चुन कलिया हार बनाया चुन चुन कलिया हार बनाया माँ गली विच पावा जन आए दरबार रानी माँ तेरी आरती गावा तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया तेरी आरती गावा नोबल तेरा कलाकत बरफी नोबल तेरा
नहीं मानो के नगारा जन आए दरबार मैया मैं तेरी आरती गावा मैया जी तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा पान सुपारी भजन रिएला पान सुपारी भजन रिएला पान सुपारी भजन रिएला पान सुपारी भजन रिएला मेरी माँ की प्रीति ले आना जन आए दरबार मैया मैं तेरी आरती गावा तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा जो जन मैया तेरी आरती गावे जो जन मैया तेरी आरती गावे दुख दलित भैन कटनावे दुख दलित भैन कटनावे तेरी चरणों को मारी माने जाओ जन आए दरबार मैया मैं तेरी आरती गावा मैया जी तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा देवा तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया मैं तेरी आरती गावा तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा यश हर चरण तेरा धनो यश गावे हर चरण तेरा धनो यश गावे धनो यश गावे तेरा भोला यश गावे धनो यश गावे तेरा भोला यश गावे तेरी चरण तुम्हारी माने जावा जन आए दरबार मैया मैं तेरी आरती गावा तेरी आरती गावा जन आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा जी देवा जय देवा बोलो जय देवा जय देवा जय देवा बोलो जय देवा जय देवा जय देवा बोलो जय देवा चंद्र जय देवा जय देवा बोलो जय देवा श्री ज्योत जय देवा कृष्ण मैया जय देवा कुंभर मैया जय देवा ज्वाला मैया जय देवा चित्रकूट जय देवा शामुंडा देवी जय देवा वर्षा देवी जय देवा कलरात्रि जय देवा शिव गौरी को जय देवा नगरगिरी को जय देवा श्री भैरवनाथ को जय देवा दुर्गा को जय देवा जी देवा जय देवा बोलो जय देवा जय देवा जय देवा बोलो जय देवा अपने गुरु को जय देवा सब भक्तों को जय देवा सब संतों को जय देवा नगरगिरी को जय देवा गंगा मैया जय देवा गंगा मैया जय देवा अपने आप को जय देवा सारी जगत को जय देवा जय देवा जय देवा बोलो 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 जय देवा वो कोई चित्र देखो मेरा शाम जाए वो कहीं कहीं पे ढूंढो मेरा शाम आए आए सुनाते आए पुराते आए सुनाते कभी सुनो आए सुनाते आए वो ढूंढे डमरू बाजे बाजे डमरू ढूंढे डमरू बाजे बाजे शिव बैठे कैलाश पर शिव बैठे कैलाश पर हरे संतों जा साजे बाजे डमरू संतों जा साजे बाजे डमरू हरे पूर्ण भक्ति वाले हरे पूर्ण भक्ति वाले मेरा दिला पिलो विवाह शिरा वाली के दरबार जो वाली के दरबार वो मेरा तेरा फेर हो विवाह वो मेरा तेरा फेर हो विवाह वो मेरा तेरा फेर हो विवाह गुरु साची दरबार की है ब्रह्मा जी को छुड़ाया मधु के टब के बल से मोहनी रूप धर शिव को बचाया भस्मासुर के छल से सब देवों पर हुई सहाई मां दुष्टों के दल से और भक्तों की है प्यास बुझाई चरण गंगा के जल से। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी भी सुनो।
सवारी करने वाली तेरी शान निराली है। तू है शारदा, तू ही लक्ष्मी, तू ही तो महाकाली है। शुंभ निशुंभ पापी तूने संहारे, महिषासुर के जैसे तुमने ही मारे। भक्तों के सारे संकट तुमने ही तारे। मैं भी हूँ आया मैया तेरे द्वारे, तेरा यश है उज्जवल निर्मल जो गंगा का पानी। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी भी सुनो। विष्णु शंकर ने भी आदि शक्ति को माना है। जय जगदम्बे वेद पुराण बखाना है। शक्ति से ही सेवा होती, शक्ति से ही मान है, शक्ति से ही विजयी होता हर इंसान है। शक्ति से ही भक्ति होती, भक्ति में कल्याण मान।